युवकों को सलाह। बाइबल के सबसे बुद्धिमान राजा द्वारा लिखा गया वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जो ये वचन सुने प्रभु उन्हें आशीष दे। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझ से अलग न होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों का नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि पाए और वह मनुष्य जो समझ प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी की प्राप्ति से बड़ी और उसका लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उत्तम है। वह गूंगे से अधिक अनमोल है, और जितनी वस्तुओं की तू लालसा करता है उसमें से कोई भी उसके तुल्य न ठहरेगी। आमीन। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाईं हाथ में धन और महिमा है। उसके मार्ग आनंददायक है और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वह जीवन का वृक्ष बनाती है, और जो उसको पकड़े रहते हैं वो धन्य हैं। यहोवा ने पृथ्वी की नींव बुद्धि से ही डाली और स्वर्ग को समझ ही के द्वारा स्थिर किया। उसी के ज्ञान के द्वारा गहरे सागर फूट निकले और आकाश मंडल से ओस टपकती है। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में न होने पाएं। खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर, तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। अचानक आने वाले भय से न डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब ना घबराना, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने न देगा। यहोवा हमारे परम पिता हमारी रक्षा करेंगे और हम पर कोई विपत्ति न आने देंगे। हालेलुया। जिसका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटके रहता है तब उसके विरुद्ध बुरी युक्ति न बांधना। जिस मनुष्य ने तुझसे बुरा व्यवहार न किया हो उससे अकारण मुकदमा खड़ा न करना। पूर्वी पुरुष के विषय में डाह न करना, न उसकी सी चाल चलना, क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, ठट्ठे में उड़ा देते हैं, परमेश्वर उनसे भी ठट्ठा करेगा और उन पर अनुग्रह और दीनों पर अनुग्रह करेगा। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, उन पर बने रहते हैं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होगी। नीति वचन अध्याय 4। बुद्धि के लाभ। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को न छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हालेलुया। और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़ना, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसीलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए
तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया और सिधाई के पथ पर चलाया है। चलने में तुझे रोक टोक न होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर न खाएगा। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। दुष्टों की राह में पाँव न रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी न चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई न करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर न खिलाएं तब तक उनको नींद नहीं मिलती। वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाखमधु पीते हैं। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि किस से ठोकर खाते हैं। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। यानी कि जो परमेश्वर हमें वचन दे रहे हैं, उन वचन को अपने से दूर मत करना। उन वचन को पढ़ते ही भूल मत जाना। उन वचनों को अपने मन में धारण करो और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करो, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें करना तुझसे दूर रहे। तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहें। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग में समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहें। ना तो दाहिने ओर मुड़ना और ना बाईं ओर। अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर जो हमें वचन दे रहे हैं, उन वचन से हम जीवित रहें, उनसे लाभ प्राप्त करें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें, उनसे सामर्थ्य प्राप्त करें और परमेश्वर की महिमा करते रहें। ना दाहिने मुड़े ना बाएं मुड़े। हमें बुराई के रास्ते पर नहीं जाना है, परमेश्वर के वचनों पर चलकर सभी लोगों का कल्याण करना है। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस्ड यू ऑल। आमेन। यदि आपको परमेश्वर के वचन सुनकर आशीष मिली है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग आशीष को प्राप्त कर सकें।